नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने किया मार्किंग सेंटर का निरीक्षण। लोकसभा चुनाव को लेकर आईटीबीपी के जवानों ने निकाला मार्च पास्ट। भारत मुक्ति मोर्चा ने चुनाव में ईवीएम की पारदर्शिता पर उठाए सवाल, सड़कों पर किया प्रदर्शन। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा लगाया गया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। चैत्र नवरात्रि की समाप्ति में मंदिरों व घरों में की गई मां दुर्गा की पूजा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने भिवानी स्थित 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने असुविधाओं पर मूल्यांकनकर्ताओं की प्रतिक्रिया ली और उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाया गया। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पूरे प्रदेश भर में 45 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को 200 कॉपियां ही मूल्यांकन के लिए दी गई है। मार्किंग सेंटर का निरीक्षण करने के बाद बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए पूरे प्रदेश भर में 45 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता के पास 200 आंसर बुक ही मूल्यांकन के लिए दी गई है। वहीं केंद्र पर जो भी बड़ी आयु वर्ग के अध्यापक थे उन्हें समस्या आ रही थी, इसके लिए उन्हें चेयर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है तथा तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। आज हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आर्य कन्या हाई स्कूल के अंदर जो भिवानी में स्थित है इसके मूल्यांकन सेंटर के ऊपर आकर यहाँ का निरीक्षण किया और पाया कि यहाँ पर जो मूल्यांकन का जो कार्य है बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। बाकी फीडबैक भी हमने लिया और जो भी प्रॉब्लम्स या दिक्कतें यहाँ किसी तरह की भी आ रही थी उनको एलिमिनेट कर दिया और यहाँ का जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करके उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवाया गया। जैसे कुछ एक सिटिंग प्लान्स के अंदर पाया गया था कि जो थोड़े से एल्डरली टाइप के एग्जामिनर्स हैं उनको बेंचेस पे बैठने की बजाय उन्हें चेयर्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अल्टीमेटली एक एज के साथ वो रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उसके लिए वो अरेंजमेंट हमने करवा दिए गए हैं। और साथ के अंदर ही बाकी जो फैसिलिटीज़ अगर यहाँ पर जैसे सब सिंगल एग्जामिनर्स के उनके ऊपर हमने एक चेकिंग असिस्टेंट की जो डिमांड है वो भी हमने पूरी कर दी है। तो इस तरह से जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर दिया। कब तक मार्किंग का कार्य मार्किंग का कार्य वैसे ऑन एन एवरेज 8 दिन तक चलना है। 240 जो है कॉपीज पर टीचर के हिस्से में आती हैं, तो इस तरह से विद इन 8 to 10 डेज ये कार्य पूरा हो जाएगा। पूरे प्रदेश में इस तरह के केंद्र बनाए गए हैं? पूरे प्रदेश में इसके लिए हमने अराउंड 45 के करीब केंद्र बना रखे हैं, जहां पर +2 की अभी जो है मार्किंग चल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आईटीबीपी और भिवानी पुलिस ने संयुक्त रूप से शहर के मुख्य मार्ग से मार्च पास्ट निकाला ताकि चुनाव के दौरान व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा सके। इन जवानों ने और पुलिस ने जनता को संदेश दिया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए वह हर समय तैयार रहेंगे। पुलिस अधिकारी राजवीर सिंह ने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक मतदान करें और अपने मत का सदुपयोग करें। भिवानी पुलिस अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने मार्च पास्ट किया।
उन्होंने बताया कि प्रशासन मार्च पास्ट के माध्यम से जनता को आश्वासन देता है कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जाएगा और शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना पर पुलिस के जवानों द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी। इलेक्शन के संबंध में फोर्स आई हुई है जी, अपनी ड्यूटी कर रही हैं। ठीक है जी, बाजार में गए अपना जैसे डस्ट गश्त वगैरह की अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मार्च पास्ट वगैरह। शहर के किन मुख्य जगह पर सभी मार्च पास्ट किया गया है? शहर के मेन सभी बाजार में जी, अपना सिटी का एरिया में जी। सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देश को नहीं जी, अपने अमन शांति के में अपना ड्यूटी कर रहे हैं जी। फौज ITBP की ये ड्यूटियां हैं जी, अपनी फोर्स आई हुई है जी, अपनी ड्यूटी कर रही है जी इलेक्शन के संबंध में। ईवीएम को लेकर संदेह और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया और लघु सचिवालय पहुंचकर मोर्चा द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया। ईवीएम के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा देश भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाए गए थे। सुरेश प्रजापति ने इस बारे में कहा कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया सदैव से ही विवाद के घेरे में रही है, लेकिन सत्ताधारी दल ईवीएम को हटाने के लिए केवल इसलिए राजी नहीं है कि उनके हाथ से कुर्सी न फिसल जाए। उन्होंने ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की है। ईवीएम के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा देश भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाए गए थे, जिसके तहत धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। सुरेश प्रजापति ने कहा कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया सदैव से ही विवाद के घेरे में रही है, लेकिन सत्ताधारी दल ईवीएम को हटाने के लिए केवल इसलिए राजी नहीं है कि उनके हाथ से कभी कुर्सी फिसल न जाए। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती करवाए जाने के आदेश भी दिए थे। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज कर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं करवा रहा है। मैं सतीश मेहरा, जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा भिवानी। आज का हमारा जो प्रदर्शन है ये ईवीएम मशीन के खिलाफ है और ये प्रदर्शन खाली सिर्फ यहाँ भिवानी के अंदर नहीं हो रहा है, ये देश के 31 राज्य 567 जिलों में और 22,000 ब्लॉकों में इसको एक साथ किया जा रहा है और ये भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऑल इंडिया में हमारा प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन हमारा ईवीएम मशीन के खिलाफ है, क्योंकि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ऐसा 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष, फ्री और चुनाव नहीं हो सकता। तो फिर भी ये जो सरकार है बार बार चुनाव इसी ईवीएम मशीन से क्यों करवाना चाहती है? आप देख रहे हो कि हर जगह बीजेपी के नेता वोट मांगने जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। बीजेपी की एक नेत्री है सुधा मिश्रा, वो सीधे तौर पर कह रही है कि आप हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। यानी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आम आदमी को हर जो आज अधिकार मिले हुए हैं, दबे कुचले लोगों को जो अधिकार मिले वे संविधान की वजह से मिले हैं और उसी संविधान को बदलने का नाम आज सुधा मिश्रा नाम की एक नेत्री बीजेपी की कह रही है। बिल्कुल हम भी मांग करते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, ईवीएम बिल्कुल बंद होनी चाहिए, हमारी भी यही मांग है। और जो संविधान बदलने की मांग कर रही है बीजेपी, अनाउंस कर रही है, किसी की मान है अम्बेडकर जैसे कोई पैदा नहीं किया जो दोबारा संविधान लिख के, और संविधान हम बदलने नहीं देंगे। इसलिए बीजेपी को ये जनता की बार सबक सिखाने का काम करेगी। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, रोडों पे आएंगे, कुछ भी करेंगे हम हमारे संविधान के लिए। जरूरतमंदों की सेवा के उद्देश्य से भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा 13वां निःशुल्क कैंप प्रणामी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। जानकारी देते हुए मामन चंद गुप्ता ने बताया कि शिविर में 300 मरीजों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरित किए गए, जिसमें 67 मरीजों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन तथा 4 कैंसर मरीज स्क्रीनिंग में चयनित हुए। उन्होंने बताया कि कैंप में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम व राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने 13वां निःशुल्क कैंप श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया। निःशुल्क शिविर का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इसी प्रकार से मामनचंद गुप्ता व संजय गुप्ता ने बताया कि शिविर में 300 मरीजों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरित किए गए,
जिसमें से 67 मरीजों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन तथा 4 कैंसर मरीज स्क्रीनिंग के लिए चयनित हुए। उन्होंने बताया कि कैंप में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम व राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। रामनवमी के पावन उपलक्ष्य में हम भिवानी हॉस्पिटल अपना यहाँ परिवार के साथ हम राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी से हम आए हैं। हमारी पूरी टीम आज हम कैंसर की जांच करेंगे, जिसमें मुख्यतः पुरुष में मुख का जो ओरल कैंसर जिसको बोलते हैं उसकी जांच रहेगी। महिलाओं में स्तन जांच जिसे कहते हैं, स्तन कैंसर की जो जांच होती है वो, और बच्चेदानी की जांच जो होती है कैंसर की, उसकी जांच आज रहेगी। साथ में ही निःशुल्क बीपी शुगर रहेगा। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ के इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं, जुड़ें, आके अपनी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाएं और कैंसर जैसी बड़ी महामारी से अपने आप को हम पहले अगर बचाव कर सकते हैं, अगर उसका शुरुआत में ही इलाज संभव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग जुड़ें और इस सुविधा का जो भिवानी परिवार द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है उसका सुविधा का लाभ उठाएं। भिवानी परिवार मैत्री संघ जो कि दिल्ली में या एनसीआर में भिवानी के जो लोग हैं, जो भिवानी में जिन्होंने जन्म लिया है या भिवानी से कनेक्शन है और दिल्ली और एनसीआर में जाकर काम धंधे की वजह से बस गए, उनके द्वारा भिवानी परिवार मैत्री संघ एक संस्था बनाई गई है। उस संस्था में लगभग 1500 के करीब सदस्य हैं और वो संस्था सामाजिक कार्यक्रम करती रहती है। उसी कड़ी में हर महीने के तीसरे बुधवार को भिवानी की कृष्ण प्रणामी मंदिर में एक आंखों का कैंप लगाया जाता है, आंखों का और कैंसर स्क्रीनिंग का। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में ये कैंप आयोजन किया जा रहा है। हर महीने का तीसरा बुधवार है, आज भी बुधवार है और ये बड़ा प्रभु की कृपा है कि आज रामनवमी का भी शुभ अवसर है। तो उसी कड़ी में आज कैंसर की स्क्रीनिंग का काम, जो कि राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है रोहिणी में, उसकी टीम आई हुई है और वो कैंसर की स्क्रीनिंग करती है, ताकि किसी को भी अगर कैंसर का कुछ भी सिम्टम है तो पहले पता लग जाते हैं और उनकी पहली स्थिति में उसकी जांच हो जाती है और वो इलाज संभव हो पाता है। मेरा नाम रमेश गोयल सिवानी वाला है। मैं सिवानी एक कस्बा भिवानी जिले में वहाँ का रहने वाला हूँ और पिछले 25 साल से दिल्ली रहता हूँ। तो ये कैंप भिवानी परिवार मैत्री संघ के तत्वाधान में महीने के हर तीसरे बुधवार को किया जाता है और मैं इस प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा बना हूँ और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने भिवानी परिवार मैत्री संघ ने यह ठाना है कि भिवानी जिले का मतलब सिर्फ भिवानी शहर से नहीं है, भिवानी जिले के अंदर जितने भी गांव आते हैं उन सभी गांव में जितने निवासी रहते हैं उन सब लोगों को मोतियाबिंद के बारे में अवेयर करना है, जागरूक करना है और अगर कोई मोतियाबिंद का पेशेंट है तो उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उसका इलाज निःशुल्क करवाना है। नवरात्रों के अवसर पर नवमी के दिन माता की विशेष पूजा की जाती है और अनेक घरों में कंजकाओं को भोजन प्रसाद दिया जाता है। नवमी के दिन शहर के अनेक घरों में माता के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ 9 रूपों की पूजा की गई और माता को प्रसाद अर्पित किया गया और कंजकाओं को सादर पूर्वक घर में बैठाकर भोजन खिलाया गया। नवमी के दिन भी कंजकाओं की अनेक टोलियां शहर की गलियों में भक्त जनों के घर घर में आशीर्वाद देने के लिए घूमती हुई नजर आई। चैत्र नवरात्रों के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा भिवानी के विभिन्न मंदिरों में और घरों में की गई। नवरात्रि पूजा समाप्ति पर महिलाओं ने अपने अपने घरों में माता की स्वरूप कंजकों को हलवा व चने का भोग लगाया और पिछले 9 दिनों से किए जा रहे व्रत को भी खोला। महिलाओं ने बताया कि रामनवमी व दुर्गा नवमी के अवसर पर मंदिरों में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने भी छोटी काशी के मंदिरों में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए हुए थे। वहीं भारी संख्या में महिलाओं ने मंदिरों में पहुंचकर माता की पूजा की। जय माता रानी। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वह सभी भक्तगण 9 नवरात्रे पूरे होने की खुशी में कन्या पूजन करते हैं। इस दिन कन्याओं को स्वच्छ आसन पर बिठाकर उनको चंदन, अक्षत और फूलों द्वारा उनकी पूजा करके रोली लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, मोली बांधते हैं और चुंदड़ी उड़ाते हैं और उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद भोजन के रूप में देते हैं और नारियल और मिश्री का प्रसाद देते हैं। एक बालक को भैरव बाबा के रूप में भी इस दिन भोजन करवाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तगणों पर खुश होकर उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति करवाती हैं। रामनवमी के अवसर पर माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना की गई,
जिसमें सभी विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसी अवसर पर आज विद्यालय में माँ भवानी की पूजा अर्चना के साथ कंचिकाओं को प्रसाद वितरण भी किया गया। ये हमारी एक हिंदू संस्कृति है जिसमें प्राचीन काल से ही नवरात्रों में कंचिकाओं का, कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार को डालने का प्रयास करते हुए जानते हैं कि हिंदू संस्कृति का प्रारंभ ही माँ शैलपुत्री के प्रथम नवरात्रि से किया जाता है और लगातार 9 दिन 9 रूपों की माँ की पूजा की जाती है। कई लोग अष्टमी को और कई लोग नवमी को माँ दुर्गा की कढ़ाई करते हैं, जिसमें 8 कन्याएं और 1 लोकड़िया बैठाया जाता है। उनको हलवा, पूरी और छोले का प्रसाद दिया जाता है। माता रानी की हर घर में पूजा की जाती है और अब की बार के नवरात्रि हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि हमारे रामलला, हम सबके प्रिय राम अपने घर अयोध्या में पुनः वापस आ गए हैं लंबे अंतराल के बाद। करीबन 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला मंदिर स्थापना के बाद की पहली राम नवमी के अवसर पर भगवान श्री राम के पहला सूर्य तिलक हुआ। दोपहर को अभिजीत नक्षत्र में श्री राम लला के ललाट पर भगवान सूर्य देव ने स्वयं तिलक किया। करीबन 3 मिनट तक राम लला के ललाट पर सूर्य किरणें चमकती रहीं। यह सब दर्पण और लेंसेज के मैकेनिज्म से संभव हो पाया। इस अलौकिक और अद्भुत दृश्य को करीबन 6 लाख श्रद्धालुओं ने देखा। भक्तजनों की नजरें इस अद्भुत नजारे से हट ही नहीं पा रही थी। यह अलौकिक नजारा देखने वाले रोमांचित थे। सूर्य देव द्वारा श्री राम के ललाट पर किए गए तिलक को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी टैब पर देखा। उन्होंने इस अविस्मरणीय दृश्य को देखने के लिए रैली के व्यस्ततम समय से इस वक्त निकाला और इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। पर अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने किया मार्किंग सेंटर का निरीक्षण। लोकसभा चुनाव को लेकर आईटीबीपी के जवानों ने निकाला मार्च पास्ट। भारत मुक्ति मोर्चा ने चुनाव में ईवीएम की पारदर्शिता पर उठाए सवाल, सड़कों पर किया प्रदर्शन। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा लगाया गया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। चैत्र नवरात्रि की समाप्ति में मंदिरों व घरों में की गई मां दुर्गा की पूजा। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।